Good morning, students. Today we will start the first chapter of your SST book from history section, and the first chapter is the modern period. The modern period refers to the recent times and change that have come about. मॉडर्न पीरियड जो है वो रिसेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंट टाइम मतलब जो हाल का जो समय है, हाल का ही जो समय है, एंड द चेंजेस दैट हैव कम अबाउट, और जो बदलाव आए हैं ना उसके बारे में हम लोग मॉडर्न पीरियड में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन द सोसाइटी। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है समाज के चेंजिंग पैटर्न को, सोसाइटी के चेंजिंग पैटर्न की स्टडी शो करता है। यानी कि पहले हम लोग क्या थे और कैसे कैसे हम लोग में चेंज हुआ, जो सोसाइटी में चेंज हुआ, या फिर जो भी कल्चर या जो चेंजेस हुए हैं वो हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। इट टेल्स अस हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ दे वर चेंज ओवर द ईयर्स। ये हमें ये बताते हैं कि चीज़ें पास्ट में कैसे थी और कैसे वो धीरे धीरे क्या हुई, चेंज हुई। डेट्स इन हिस्ट्री आर लिंक टू इवेंट्स। हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं ना वो किसी इवेंट से लिंक्ड होते हैं। सम इवेंट्स हैव अ स्पेसिफिक डेट्स। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक डेट होता है, जैसे बैटल्स है या इन्वेशन है एक्सेट्रा। बट सम प्रोसेसेस अबाउट चेंज विथ टाइम। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस भी हुए जो समय के साथ बदलते गए, उनका एक डिफिनिट टाइम नहीं है, उनका कोई फिक्स डेट नहीं है। दिस प्रोसेसेस हैव नो फिक्स डेट, हैंस वी कैन ओनली असाइन डिकेड्स और सेंचुरीज टू देम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी हिस्ट्री को हम लोग कई डिकेड्स या फिर सेंचुरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिकेड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 ईयर्स का डिकेड होता है ना, और 100 ईयर्स का सेंचुरीज होता है। तो हम लोग उसको सेंचुरीज या फिर डिकेड्स में डिवाइड करके और स्टडी कर पाते हैं। पीरियड्स इन हिस्ट्री, वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव। हम लोग हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ वन पीरियड एंड द प्रीसीडिंग पीरियड, हिस्ट्री में बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 3 पीरियड्स। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें क्या चेंजेस हुए है ना, समय के साथ उसमें क्या बदलाव हुए, उसको स्टडी करने के लिए पूरी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। और वो पीरियड्स हैं द एंशिएंट पीरियड, द मिडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 का जो सिलेबस था उसमें हमने एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्लास 7 का जो सिलेबस है वो मिडिवल पीरियड को कवर करता है। और ये जो क्लास है, यानी कि आप जो क्लास 8 में गए हैं, तो ये पूरा सिलेबस, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका मॉडर्न पीरियड को कवर करेगा। तो हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, एंशिएंट पीरियड क्या होता है, मिडिवल पीरियड क्या होता है, मतलब पीरियड्स को पहले समझते हैं। तो एंशिएंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी। एंशिएंट पीरियड जो है वो जनरली 8th सेंचुरी के बिफोर का पीरियड है, पहले का पीरियड है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड टू द मिडिवल पीरियड ऑकर्स विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। ऐसा विश्वास है कि पीरियड का जो चेंज हुआ, यानी एंशिएंट पीरियड से जब हम मिडिवल पीरियड में इंटर करते हैं, तो वो इंडिया में जो है तुर्क के आने के बाद हुआ। जब इंडिया में तुर्क लोग आए तो इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। तो इस चेंजेस को हम लोग मानते हैं कि भाई चेंज ऑफ इन पीरियड, यानी कि तुर्क के आने के बाद जो है कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया, मिडिवल पीरियड। ये कोई अचानक नहीं हुआ, मतलब बदलाव जब धीरे धीरे हुआ ना, तो उसके हिसाब से बाद में हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में बांटा गया। ये नहीं कि जैसे ही तुर्क आए बस मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। एंशिएंट पीरियड के बाद स्टूडेंट्स कौन सा पीरियड आया, मिडिवल पीरियड। द मिडिवल पीरियड इज फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। ठीक है, मिडिवल पीरियड जो है स्टार्ट होता है वो 8th सेंचुरी से कब तक, 18th सेंचुरी तक। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्राउट अबाउट द प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। क्योंकि जब तुर्क लोग यहाँ आए और उन्होंने जो एम्पायर एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, उसके बाद इंडियन पीपल के वे ऑफ लाइफ में काफ़ी अधिक चेंजेस हुए। द चेंज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड occurs with the arrival of the British to the source of India। और मॉडर्न पीरियड जो है वो कब से हम लोग मानते हैं स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी से। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियड है वो ब्रिटिश के अराइवल के बाद शुरू हुआ है ना। द चेंज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड occurs with the arrival of the British to the source of India।
इंडिया में जब ब्रिटिश आए तो फिर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए, तो वहाँ से हम लोग मॉडर्न पीरियड, तो एंशियंट पीरियड से जब इंडिया में तुर्क आए तो मिडिवल पीरियड वहाँ से माना गया, और जब ब्रिटिश आए तो वहाँ से फिर मॉडर्न पीरियड माना गया। द मॉडर्न पीरियड इज जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। इंडिया में मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 18th सेंचुरी में। सम ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एरा, मॉडर्न जो एरा है यानी मॉडर्न जो पीरियड है उसके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स, कुछ खास बातें क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए मॉडर्न पीरियड में? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, colonization, swift transport and communication, democratic and political system, widespread literacy and large scale migration of people in search of new occupation. Let's study this period in detail. आइए हम लोग इस पीरियड के बारे में अब डिटेल में स्टडी करते हैं। मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। Many significant changes ushered in the modern era of Europe. Ushered in का मतलब होता है brought in, ठीक है, मतलब many significant changes, कई सारे बदलाव। Ushered in means brought in, brought in मतलब लाए गए। इन द मॉडर्न एरा ऑफ यूरोप, जब यूरोप में मॉडर्न एरा में यूरोप में काफ़ी सारे जो है बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस आया। ट्रेड फ्लॉरिश्ड बिटवीन द यूरोपियन अरब ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच जो है ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ, डेवलप हुआ। द ट्रेड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़, और इस ट्रेड के वजह से जब ट्रेड फ्लॉरिश हुआ ना तो कई सारे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई, बड़े बड़े शहर सिटीज़ का ग्रोथ हुआ। दीज सिटीज़ बिकम सेंटर्स ऑफ सेक्युलर लर्निंग विच डेवलप मेनी इंटेलिजेंट माइंड, और इन सिटीज़ में सेक्युलर लर्निंग स्टार्ट हुआ जिसने लोगों के माइंड को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। ये सब हम कहाँ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यूरोप की बात कर रहे हैं। कि मॉडर्न पीरियड में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, काफ़ी ट्रेड डेवलप हुआ, ट्रेड डेवलप होने से जो है सिटीज़ जो है का ग्रोथ हुआ, यानी अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे लोगों का माइंड जो है ना डेवलप होने लगा। और क्या हुआ? न्यू इन्वेंशंस, कई सारे इन्वेंशंस भी हुए। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन, लोगों की जो इगरनेस बढ़ने लगी, लोग तरह तरह की चीज़ों की खोज करने लगे और कई सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए इस पीरियड में, है ना। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ था मॉडर्न पीरियड में। वो कौन सा चीज़ था? प्रिंटिंग प्रेस, विच हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़ द प्रिंटेड मटेरियल। इससे क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो प्रिंटेड मटेरियल जो है ना काफ़ी लोगों तक पहुंचने लगे, जिससे नए नए विचार क्या हो गए? स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे। पीपल टुक न्यू इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब लोगों का इंटरेस्ट जो है ना बढ़ा। पेंटिंग है, लिटरेचर, स्कल्पचर, थिएटर एंड म्यूजिक कैप्चर्ड देयर इंटरेस्ट, है ना। लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ा। द फेमस यूनिवर्सिटीज़ बिकम सेंटर्स ऑफ लर्निंग, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए गए और वो सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में काम कर रहे थे स्टूडेंट्स। जैसे हमारे नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब इंडिया में सब मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप हुए थे। ओह सॉरी, मॉडर्न पीरियड में नहीं, वो तो बहुत पहले का था, मतलब वो तो एंशिएंट पीरियड का था, वो 6th सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई। लेकिन ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो है, तो न्यू इन्वेंशंस के साथ और भी हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो वोयाजेस, द इन्वेंशन ऑफ मेरिनर्स कंपास, इसके बाद एक मेरिनर कंपास की का भी इन्वेंशन हुआ। मेरिनर कंपास स्टूडेंट क्या होता है ना कि समुद्र में जो डायरेक्शन पता करने के लिए ये कंपास का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जब वोयाजेस होते हैं ना, वोयाज मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्र में जब यात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? वोयाज। तो वोयाज पहले बहुत ही डिफिकल्ट होता था, लेकिन मॉडर्न पीरियड में क्या बना? मेरिनर कंपास, ठीक है। एंड क्वाड्रेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए। एंड कार्टोग्राफी इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग सी वोयाज, फिर कार्टोग्राफी डेवलप हुई, ठीक है। और शिप बिल्डिंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ।
मैरिनर कंपास बना। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है क्या हुआ कि जो लॉन्ग सी वोयासेज यानी लंबी लंबी समुद्री यात्राएं काफ़ी आसान हो गई। बहुत सारे एक्सप्लोरर जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एंड फर्डिनेंड मैगलेन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो कई सारे ऐसे एक्सप्लोरर थे, नाविक थे, जिन्होंने लंबी लंबी वयाजेस की, है ना, और नए नए जगहों की, नए नए जगह और नए नए सी रूट्स का जो है खोज किया। न्यू प्लेसेस वे आर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड वाज सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। नए नए प्लेसेस को ढूंढा गया, है ना, डिस्कवर किया गया। और जब नए प्लेसेस का डिस्कवर हुआ तो वहाँ उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रेड भी सेटअप हुआ, और जो है यूरोप का एशिया के कई पार्ट से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे यूरोप के लोग जब समुद्र के रास्ते से लंबी दूरी तय करके जब एशिया आए, और एशिया के कई सारे, एशिया ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, है ना, इन जगहों पर वो आए, और कई जगहों की उन्होंने खोज की, और उसके बाद वहाँ से अपना ट्रेडिंग रिलेशन वहाँ पे शुरू किया। तो ये देखिए एक्सप्लोरर कुछ है यहाँ पे, कुछ एक्सप्लोरर्स का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। ये देखिए ये कौन है, ये फर्स्ट इमेज है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस का है ना, और ये है आपका फर्डिनेंड मैगलेन। तो जब मैरिनर कंपास बन गया, शिप बिल्डिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई, कार्टोग्राफी डेवलप हो गई, तो इसके बाद समुद्री यात्राएं आसान हो गई, और बहुत सारे एक्सप्लोरर जो है समुद्री यात्रा करके यूरोप से जो है एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आए, और यहाँ के कई नए नए जगहों की खोज की, समुद्री रास्तों की खोज की, और यहाँ से अपना ट्रेडिंग रिलेशन जो है शुरू किया। देखिए यहाँ पर आपका ये फैक्ट फाइल दिया हुआ है। इन 1498 द फेमस पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा reached Calicut on the Malabar coast of India. Soon the Portuguese established trading center in Goa, Daman and द्वीप। तो जो 1498 में एक फेमस पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, मतलब पुर्तगाल का रहने वाला था, कौन, वास्को ड गामा, वो कहाँ पहुँचा, कालीकट, जो कि इंडिया के मालाबार कोस्ट पे मौजूद है। तो इंडिया के मालाबार कोस्ट पे वो पहुँचा, ठीक है, और यहाँ आने के बाद उसने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। कहाँ, गोवा में बनाया ट्रेडिंग सेंटर, गोवा में बनाया, दमन और दीव में भी अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। तो इस तरह से जो है यूरोपियन कंपनियां जो है इंडिया पहुँचे, और सबसे पहले किस लिए पहुँचे थे, ट्रेडिंग के लिए पहुँचे थे। बाद में बहुत कुछ हुआ, वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।